मनी कांट बाय क्लास, मनी कांट बाय सेंस ऑफ ह्यूमर, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही बहुत सारे आज कमेंट्स हम लेने वाले हैं। जिस प्रोग्राम का हमने नाम रखा है, बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको इस प्रोग्राम का नाम कैसा लगा। और इस प्रोग्राम का नाम है राय पंचायत, क्योंकि कमेंट में पंचायत होती है और राय भी रखी जाती है। सम टाइम बहुत अच्छी होती है तो मैं आपके साथ वो अच्छे कमेंट भी शेयर करती हूँ, और सम टाइम क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। और फिर पंचायत लग जाती है। पंचायत में कभी सही फैसला होता है और कभी अपोजिट का फैसला होता है। तो इसलिए हम जब भी कमेंट पे बनाएंगे तो वो होगी राय पंचायत। तो बस आज का जो पॉडकास्ट है वो राय पंचायत होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ मज़ेदार कमेंट्स के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बेचारी चालू अप्पी की कॉफ़ी मशीन जो ना आखिरी सांसें ले रही है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई है। चालू अप्पी ने कहा है, प्लीज़ हमारी कॉफ़ी मशीन के लिए दुआ करना फ्रेंड्स, जब तक जिंदा रहे, जब तक वो डेमो वाले भैया जी आ जाएंगे। और कोई तो भाई साहब इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो उन्होंने कहा आज ड्रेस लेने जाना, फिर बैग लेने जाना, फिर शूज़ लेने जाना, और हाँ ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूर लेकर जाना, और उसके बाद फिर कब जाना है कॉलेज ये ज़रूर बताना। चालू पे कितनी ज़्यादा चालाक है भाई साहब। जब सारी रोटी बन गई है ना, क्यों कढ़ी की तुम्हें खुशबू आ गई थी चालू अप्पी, व्हाट इज, तुम्हें रोटी की खुशबू नहीं आई थी? जब सारी रोटियां बन गई तो कहती, खाला आपने रोटी क्यों बना दी, मैं बनवा देती। ओफो, जो अपने बच्चे को नहीं ले सकती, जो कुछ और काम नहीं कर सकती, वो रोटियां बनवाती। नहीं नहीं, हम खुद ही बनाएंगे, हमारा काम है, तुम हमारे पैसे काट लोगे। अभी खाला को वैसे ही डर है तो बेचारी खाला तो बनाएगी ना, उसको तो अपनी ड्यूटी करनी है। कहती अगर काम वाली नहीं आई तो कल बना लेना। हाँ हाँ, चालू भी सोचोगी, लो मैं तो सिर्फ पूछ ही रही थी, उन्होंने तो कह भी दिया कि काम वाली नहीं आई तो बनवा देना। और जब पिज़्ज़ा ने ये बोला कि मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है तो किसी ने ये भी लिखा, भाई कॉलेज कितनी बार स्टार्ट होगा? तो आप जो भी हैं, कॉलेज इनका स्टार्ट होता रहेगा, छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर कॉलेज स्टार्ट होगा, फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी। अभी तो यूनिफॉर्म का इतना बड़ा बवाल करने वाली है वो कि कपड़े नहीं है, शर्ट पहन के ही जाना है। ये किसने बोला कि अगर यूनिफॉर्म अभी रेडी नहीं हो रही है तब तक आपको शर्ट पहन कर ही जाना? और ये कैसी शर्ट है भाई साहब जो चालू पे दिला कर लेकर आई है? कोई ढंग के कपड़े नहीं दिला कर लेकर आ सकती है, कस्टमाइज करा लो भाई। तुम्हारी भाभी तो डिजाइनर भी है, तुम जैसा बताओगी वैसे उनके टेलर उनको आपको बनाकर भी दे देंगे। तो वही एक यूजर ने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि 2 बजे रात को ये हंगामा खड़ा करिए, जो कि एग्जैक्टली मैंने भी रात वाले पॉडकास्ट में बोला था कि देखो वो कह रही थी ना, डॉक्टर खाला कह रही 2 बज गए हैं, और मुझे लगा, मैंने कहा शायद मैंने गलत सुना होगा, इसलिए मैंने सबटाइटल ऑन किए। भाई जब मैंने सबटाइटल ऑन करे तो 2 ही लिखा हुआ था। फिर जब घड़ी घूमी तो चालू अप्पी का दिमाग तो थोड़ा सा चल गया है। किचन रेनोवेट करते करते मोटे मोटे फॉन्ट वाली जो घड़ी भाई साहब उसने लगाई है ना, खुद अपनी मुसीबत खड़ी कर ली है। साफ उसमें 2 बजने में 5 मिनट थे और ये हंगामा खड़ा कर रहे थे, नान जाग रहा था। चलो भाई समझ में आता है, अब तो वो अडल्ट हो गया है, 18+ हो गया है, उसको रात भर जगराता करने की भी इजाजत मिल गई है। बट वो मासूम सा बच्चा, मतलब वो हैदर, मतलब उसका कोई शेड्यूल नहीं है सोने का, कोई उठने का नहीं, सोने का नहीं, जागने का नहीं। और वो जो बूढ़े उनके सास ससुर हैं उनको भी शोर शराबा मचाती फिरती रहती है। भाई इस औरत को ना खुद को चैन है, ना घर में किसी को चैन लेने देती है। और ये कमेंट पढ़ के तो भाई साहब मेरी हंसी नहीं रुकी। तो ये लिखते हैं, ये यूजर लिखते हैं, चालू को आधा तो पिज्जा ही कंगाल करने मतलब पिज्जा ने ही कंगाल कर दिया है। अरे वाह, ये भी लिखा उन्होंने। और फिर उसके बाद कहती हैं कि बेफालतू की चीजें जो है वो हैदर के लिए दिलाती रहती। ये बात मैंने भी नोटिस की थी, हालांकि मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी जितना देखा उतना मैंने रिव्यू रात अपलोड कर दिया था, बाकी का आपको दिन में मिल जाएगा। बट यस, मैं इस पॉइंट पर यही बोलूंगी कि वो जब ब्रीफकेस लेने के लिए गई थी तो वहां पे वो हैदर बहुत खुश हो रहा था वो देखकर, क्योंकि कलर है वो अट्रैक्ट करता है। तो पिज्जा ने कहा हैदर को दिला दो ऐसे करके, और भाई साहब चालू ने दिला भी दिया। अब ये लिया, ये तो इसीलिए यूजर ने लिखा है कि कुछ भी दिलाती रहती है, और फिर इसीलिए मुझे याद भी आया था कि अंट संट कुछ भी खरीदवाती रहती है, इसलिए फनी ने बोला मार खाएगी, वो भी ऑन कैमरा। अब इसकी तो आदत है हर चीज, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। बेटा जिस दिन तुम कमाओगे ना उस दिन देखेंगे कि तुम अपनी कमाई में अननेसेसरली चीजें कैसे खरीद लोगे। फिर मुझे वही कमेंट याद आ जाता जो एक यूजर ने लिखा था कि भाई मैंने अपना घर बनाया है और मैंने हर महीने 2000 रुपए का बजट रखा है कि मैं अपने घर को धीरे धीरे करके ये जरूरत का सामान खरीदूंगी और ये जरूरत का सामान खरीदूंगी। ऐसे ही लोग होते हैं,
नॉर्मल लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब चालू अप्पी नॉर्मल थोड़ी है यार। तो एक यूजर लिखते हैं, यार ये हैदर बेबी को अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनाते हैं, ना उसको शूज पहनाते हैं, ना प्रॉपर तरीके से कपड़े पहनाते हैं। यहाँ देखो उनकी भाभी को वो कितने अच्छे तरीके से रखते हैं, वो कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से रखती है। मतलब 3 साल का बच्चा जो आप दिन में नहला दो, अगर वो बीच में गंदे ना करे किसी भी तरह से तो चल जाते हैं भाई, उसके मतलब शाम तक उसके कपड़े चल जाते हैं। लेकिन मैडम दिन में 3 दफा कपड़े बदल देती है भाई। अब उसका रीजन मुझे तो समझ में आता है और मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रू बेबी अभी भी, वो तो हमें पता है खैर डायपर पहनता है 3 साल का होने के बाद भी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सम टाइम डायपर बहुत गंदा करता है, उसकी वजह से वो साथ साथ नहला के दिन में कई कई दफा कपड़े बदलते हैं। और ये हम उसको बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब अभी तक भी उन्होंने ढंग से इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी है। एक ये मेन रीजन है, नहीं तो वो नीचे खेलने नहीं जाता, वो ऐसी चीजें नहीं खाता जिसकी वजह से गंदे कपड़े हो जाते हैं। बच्चे अपने हाथ से खाते हैं, चीजें गिरा लेते हैं, वो एक अलग मैटर है। बट ठीक है, उसकी वजह से सही वो जैसे भी उसको साफ सुथरा रखते हैं, हमेशा से कपड़े और सैंडल शूज वो सब पहना के रखते हैं। इधर चालू अप्पी पैसों की कमी नहीं, लेकिन हाँ बुद्धि की कमी बहुत है भाई। तो वही एक यूजर कह रहे हैं, और बिल्कुल भाई मैं तो अग्री करूंगी उनसे कि पिज्जा का कॉलेज किचन में खुला है, जो नहीं बनवाई है चालू अप्पी ने उसी के लिए तो बनवाई है। लोगों को दिखाने के लिए चालू अप्पी हमेशा इस चीज के लिए बोलती है कि हम बना लेंगे रोटी, बेटी खाला की हेल्प कर देंगे, पर कभी की है आज तक? ये कौन सा अपने भाई से कम है कि उसको निक्कू चाहिए और इसको खाला चाहिए। खाला चली गई थी तो ऐसा लग रहा था इसकी जिंदगी चली गई, इसका कंटेंट चला गया। भाई साहब चैन की सांस लेके खूब अच्छे से नींद पूरी कर आई होंगी 3-4 दिन में खाला वहां, और इतने में यहाँ पे पिज्जा की उसकी चालू की नींद उड़ गई है। क्यों? सास का भी देखे, पिज्जा कॉलेज चलेगी उन्हीं दिनों, बेचारी को रोटी बनानी पड़ी। ओहो, चालू अप्पी को रोटी बनानी पड़ी सास ससुर के लिए, और ये भी नहीं पता कि कितने सालों बाद बनाई होगी रोटियां। कई सारे कमेंट्स इसी से रिलेटेड है कि अगर नहीं चलाना आ रहा है कॉफी मशीन या कोई गड़बड़ हुई है तो एटलीस्ट कम से कम यूट्यूब से ही देख लो। इतनी अकल ना तो इस चालू अप्पी को आई है 36-37 साल की उम्र में, और ना ही 22 साल की उम्र में, जो कि खुद से इस लड़की को ये सारी चीजों से अपना हाथ साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी प्रोफेशन में गई है। तो ऑफ कोर्स कॉफी मशीन हो गई या इस तरह के जो भी अप्लायंस होंगे या जो भी इक्विपमेंट होंगे, उन सब से इसको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन दिमाग नहीं चलाना आ रहा कि भाई यूट्यूब खोल लो, चैट जीपीटी से पता करो। चैट जीपीटी से तो खैर क्या ही पता करोगे, बट यूट्यूब सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाता है। उतना दिमाग इनके भाई ने चलाया जितना दिमाग ये छुटकू मुटकू ना चला सकी। और वहीं एक यूजर ने बिल्कुल सही बात लिखी कि मैडम की मम्मी के जाके हालचाल तो पूछ लेती कम से कम, और एक बार भी जिक्र नहीं करा। और ये ढोल ताशे बजाते रहते हैं, हम साथ साथ नहीं हो भाई, तुम साथ साथ बिल्कुल भी नहीं हो, तुम 7-8 भी नहीं हो, तुम 15 लोग हो और दूर दूर हो, साथ साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिसकी वजह से ये इतना बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, हम एक ही घर में रहते हैं, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, हम अपनी अम्मी को छोड़ के नहीं जाएंगे। इनमें एकता बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। और खास तौर से जब जब कभी जनाब मैडम बाहर गए हैं और इनकी अम्मी बेचारी बेरवा बिरान रही है, बेरवा बिरान बोले तो मतलब इकली दुकली, अकेले दुकेले, मतलब सैड, आप समझ जाओ, ये बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। और कई सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर ये सब इकट्ठे होते हैं मैडम जनाब के ना होने के बाद भी, और तब भी इनकी मम्मी को कभी इन्वॉल्व नहीं करते। और मैंने हमेशा इस चीज़ के लिए टोका होगा, हमेशा मैंने इस चीज़ के लिए कॉल आउट किया होगा। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो काहे के रिश्ते भाई, इससे तो अलग अलग बिल्डिंग में रह लो, तू जाकर भाई साहब वहाँ पे शिफ्ट हो डेल्टा में खुशी सुखी तो रहेगी। और हाँ, सबसे ज़्यादा तो तुम्हारी सास सुखी रहेगी। खाला आई है भाई साहब, मुँह सड़ गया फिर से, और सड़ना भी चाहिए, कायदा तो यही कहता है भाई उनकी बहू बेटे का घर है तो वो खुश रह लेते हैं। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये इन सब को लेकर, अपनी मंडली को लेकर अपने बेडरूम में घुसी रहती होगी, और वो बेचारी अकेले ड्राइंग रूम में ही अपने कमरे में पड़ी रहती होगी। इसलिए उनको यहाँ पर लोनलीनेस लगती है। क्यों? क्योंकि ये रहते हैं गाँव में, वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, और यहाँ पे आके अकेले दड़मे में बंद हो गए, 5 BHK के दड़मे में बंद हो गए भाई साहब ये मुर्गी बच्चे। कोई एक यूजर लिख रहे हैं, पिज्जा हर काम की माँ तो बनती है, हर काम की, मतलब एक्सपर्ट, वो ये बोलना चाह रहे होंगे, बट ये देसी तरीके से बोलते हैं कि माँ बनने का बहुत शौक है तुझे हर चीज में, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। वही है ना, चालू अप्पी के इन्फ्लुएंस में रही है तो बस उतनी बुद्धि डेवलप हुई है बेचारी की जितनी चालू अप्पी की हुई है। तो वही एक यूजर ने एकदम सही नौटंकी पकड़ी है इनको कि इनको फुल टाइम ड्रामा करना होता है। हालांकि हर अप्लायंस के साथ आपको एक मैनुअल भी दिया जाता है, उसमें सारी डिटेल होती है, आपको किस तरीके से उसके जार को फिक्स करना था, किस तरह से आपको नॉब को कितने पे सेट रखना था, कैसे करना है। इवन माइक्रोवेव हो गए, फ्रिज हो गए, अब वॉशिंग मशीन हो गए, जितने भी अप्लायंस होते हैं ना, सबके साथ मैनुअल आपको दिया जाता है। बट नहीं, चालू अप्पी कहाँ, इतनी थोड़ी ना पढ़ी लिखी है। और उसकी जो बहन है ना, वो तो चालू अप्पी से भी
कम बुद्धिमान है। तो वही एक यूजर ने बिल्कुल सही पकड़ लिया कि इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है। तभी तो मैं कहती हूँ राय पंचायत, राय भी दिया जाता है और पंचायत भी होती है, और पंचायत अच्छी भी होती है और क्रिटिसाइज वाली भी होती है। तो बस राय पंचायत के इस तरह के मजेदार कमेंट सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर ले। और कभी कभी बीच में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू, कभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और कभी राय पंचायत के पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि हम उनको जानते नहीं है, लेकिन जिस तरह के उनके कमेंट्स होते हैं आप लोगों को बड़ा मजा आता है जब मैं जिस तरीके से उस पर कंटेंट बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैंने मेरा नाम कैसा लगा ये राय पंचायत का कमेंट में जरूर से बताना। तो वही एक यूजर लिखते हैं कि इस बच्चे को दादा दादी के पास भी छोड़ा करो, उनसे भी लगा हो जाने दो। चालू अपनी कैमरे के सामने अपने बच्चे को लाद लेती है। एक्चुअली मैं इसको इसलिए बोलूंगी लाद लेती है क्योंकि इसको आज तक भी अपने बच्चे को लेना नहीं आया, वो बेचारा लदा हुआ ही रहता है, तो इसलिए लेना नहीं आया। जब भी कैमरा उठता है चालू पे उसको लटका लेती है। और कितनी नौटंकी कर रही थी पिछले वाले में, पिज्जा ऐसे मत खींचो, तुमसे ज्यादा पिज्जा को इसका ज्यादा ध्यान है, तुमसे ज्यादा ममता है पिज्जा में, जितना हमने नोटिस किया। तो वहीं एक यूजर ने इस बात के लिए पॉइंट आउट किया कि फनी भाई बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद अपनी कमाई से रेस्टोरेंट बनाया है और उसमें अपने पापा को बिठाया है। कह रहा था ना, पापा जब यहाँ पे बैठते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने भी कल के व्लॉग में पॉडकास्ट में बोला था, परमानेंट बिठा लेना भाई, वहाँ गाँव में जाके करेंगी भी क्या। पापा यहाँ पे बिजी और अम्मी किचन में बिजी, रोज कढ़ी बनवाओ, रोज पसंद का कुछ भी बनवाओ। जब जब वो रोज बनाती है ना किचन में कुछ, तो उनको लगता है कि मैं अपने बहू बेटे के घर में हूँ, खुशी खुशी बनाती है अपनी बहू बेटों के लिए और इन्वॉल्व भी होती हैं एटलीस्ट कम से कम। घर में तो तुमने ऐसे कैद करके रख रखा है उनको। तो वही एक यूजर ने इसकी नौटंकियां पकड़ ली। वो कहते हैं कि पहले तो कहा था कि ग्रीन कलर पहनना और अब सब कलर चलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मुझे जहाँ ध्यान है कि शायद पहले दिन ग्रीन कलर पहनकर जाना था। पर वाई ग्रीन कलर? ग्रीन फ्लैग लहराना था। और ये जो कपड़े दिलाकर लेकर आई है ना, हालांकि मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ, बट मैं यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी। उसमें जो ये ब्लैक कलर का जो लेकर आई है टॉप, गोल दामन का, जो शॉर्ट कुर्ती टाइप का है, शर्ट टाइप का जो है, गोल दामन की शर्ट एक्चुअली, वही पहनकर वो कमरे में एंटर हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शॉपिंग वाला व्लॉग है ना, ये पहले बन गया था जिस दिन बेटी खाला आई है उसी दिन, और ये लेकर आई है। वरना एक बात बताओ, ये तो इसने पहन रखा था, सेम डिक्टो दूसरा लाने की जरूरत ही क्या है। चलो मैं देखूंगी, तो मैं हूं ना आपके लिए, मैं मैच कर कर बताऊंगी आपको, दोनों के फोटो आगे पीछे लगा। चलो तो एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार सा कमेंट बताते हैं। एक यूजर लिखते हैं, सासू माँ ने बनाई कढ़ी, सासू माँ ने बनाया जर्दा, सासू माँ ने बनाया डिनर, रीजा ने बनाई कॉफी, अम्मी ने बनाया चिकन, बेटी खाला ने बनाया सबका खाना। तो चलो फिर तुमने क्या बनाया? ओनली मुंह। वाह 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 वाह, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं हम पंचायत। जे बात, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई साहब राय पंचायत पे मैं कमेंट पे मैं पॉडकास्ट बनाऊं और मुझे यास्मीन जी का कमेंट ना मिला। पॉसिबल ही नहीं है। तो हाय यास्मीन जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका कमेंट ले रही हूँ। तो यास्मीन जी लिख रहे हैं कि सारे बच्चे 2 साल या 4 साल या 5 साल पढ़ाई करते हैं, तेरे और तेरे भाई के जैसे और पिज्जा के जैसे नहीं। दरवाजे से अंदर आ और दरवाजे से बाहर चलेगा और हो गई पढ़ाई। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि कौन से ठेले से तू पिज्जा को शर्ट से दिला के लेकर आई, खुद तो मॉल से लेती है और उसको ठेले से दिला देती है। देखो भाई, ये चालू पे जो खर्चा करती है ना, वो इंसान की हैसियत को देखकर खर्चा करती है। अब आपको लग रहा होगा कि लहर को मॉल से दिला कर लेकर आई थी, वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि वो जो चौड़े चौड़े कपड़े ले आई है ना, या तो वो कुछ एक आध दिन बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। चालू पे ने खुद ही मटक लिए वो घर में, ठीक है, क्योंकि वो अपने साइज लेकर आई थी, या फिर आप उसको वापस कर देगी, क्योंकि 1-2 दिन का तो टाइम रहता है, ये 7 डे का एक्चुअली एक्सचेंज का टाइम रहता है, और उसकी जगह अपने लिए कुछ ले आएगी और उसको पटरी बाजार से या यूं कह लो कि छोटी दुकान से दिलाकर ले आई थी, जो कहती कि ये देखो ये इसका सही साइज है। मॉल से दिखाने का था सिर्फ चोचलेबाजी करने का, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने का। क्योंकि पिछली बार जब वो आई थी तो सारा को इसने मॉल से दिलाए थे और लहर को इसने नीचे सड़क से दिलाए थे, मतलब ऐसे पटरी बाजार या यूं कह लो कि छोटी मार्केट जो होती है उससे दिलाए थे। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत होते हैं, नहीं, वो भी अच्छे कपड़े होते हैं। बस ये रहता है कि जो मॉल में होते हैं वो उन पर ब्रांड लेबल वो सब लग जाते हैं और वो महंगे कर दिए जाते हैं। फैब्रिक वो भी अच्छा होता है, पहनाने वाले वहाँ पर भी पहनाते हैं। हम खुद इस तरह की जो नॉर्मल शॉप है वहाँ से भी कपड़े लेकर आते हैं, मॉल से भी लेकर आते हैं। बट यहाँ पर अगर आ जाए चालू अपी जैसे लोगों के बारे में, क्योंकि वो तो वी आर देयर हैं भाई, उनका तो लेवल जहाँ पे है, वो तो 40-45 लाख महीने के कमाने वाली है। तो वो अगर माई बाप बन गई है उस लड़की की, तो ऑफकोर्स उसको भी मॉल से दिलाए, अगर ज़ारा को दिलाती है। तो ऐसा ही हुआ था, तो हम सब ने कॉल आउट किया था
स्पेशली मैंने कि भाई उसको वहाँ से क्यों दिलाती है, उसको भी ब्रांड से दिलाओ, इसलिए चालू भी ब्रांड से दिला के लेकर आई थी, लेकिन वो हो नहीं पाया कुछ भी, क्योंकि ब्रांड्स में भी आपको देखना पड़ता है कि कौन से एक्यूरेट साइज के बनाते हैं, क्योंकि वो लड़की पतली दुबली सी है, तो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का नाम का भी कोई चीज़ होता है चालू अपी, अगर आपको तमीज़ हो तो आप देख लेना। इतने बड़े बड़े झोले टाइप के उस बच्ची को कपड़े दिला लाई, बाद में या तो खुद रख लेगी या तो फिर एक्सचेंज कर आएगी। और लोग बार बार कह रहे हैं कि भाभी जी से पूछ लो, भाभी जी को बहुत आता होगा कॉफी मशीन यूज करना। नहीं नहीं, हम नहीं पूछेंगे, हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, हम तो वी आर देयर हैं हम छज्जे से नीचे नहीं उतरेंगे भाई साहब, मशीन खराब कर देंगे, मशीन की माँ बहन एक कर देंगे, लेकिन पूछेंगे नहीं। और ये जो इसने ब्लॉग के लास्ट पार्ट में जो बहुत ज्ञानबाजी कर रही थी एजुकेशन के ऊपर, उसी के ऊपर एक किसी ने कमेंट किया कि इतनी लेक्चरबाजी मत दो, आपने पिज्जा का करियर बर्बाद कर दिया है, उसकी पढ़ाई बर्बाद कर दी, और अब आप जाके आके यहाँ पर एजुकेशन पर ज्ञान दे रहे हो। ऑफ कोर्स जो कोई जैसा करेगा वैसा भरेगा। भाई ये औरत थी जो बार बार इस बात का नारा लगा रही थी, एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, दिल अच्छा होना चाहिए। वाह चालू अपने बच्चे का दिल अच्छा कर, तेरे बच्चे का दिल बहुत 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 अच्छा है, बिल्कुल स्कूल मत भेज देना उसको, और अंबानी के स्कूल में तो बिल्कुल भी मत भेजना। तो वहीं एक यूजर चालू अपी को सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं पिज्जा बहुत खराब हो गई, इसको बहुत शौक है हर चीज में घुसने का, एक खींच के लगा उसको। ले भाई, अब तो सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं, अभी तो पिछले 2 व्लॉग पहले तो फनी कह रहा था कि कान पे एक लगेगा, मार खाएगी, और अब सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं वाह भाई साहब, इसको कहते हैं ना घर में इज्जत, ना घर के बाहर में इज्जत, ना व्लॉग में इज्जत, ना कमेंट बॉक्स में इज्जत इज्जत का भाजी पाला। अब बेचारे किसी को याद आ गया कि चालू अपी बहू है, उनकी सास ससुर आए हुए हैं, तो वो कमेंट कर कह रहे हैं कि बहू को फुर्सत नहीं है, तो कभी खाना बनाएगी, तो कभी सास खाना बनाएगी, वो भी तुम भी कभी बनाकर खिला दो, नहीं वो सिर्फ पैसे कमाएगी और मुंह बनाएगी। एक कमेंट पे तो मुझे हंसी भी आई और उनकी समझदारी भी मुझे समझ में आई। उन्होंने कहा अरे बहन, और कुछ नहीं तो कम से कम अपना खुद का पिछला ही व्लॉग देख लेती, उसमें वो भैया बहुत अच्छे से समझा कर गए थे। सही बात है, अरे किसी और का मत दे, अपने को एक आध व्यूज दे दे तुम्हारे से देख के, चल पागल। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि कभी सास ससुर के पास बैठी हुई नहीं दिखती। हाँ दिखी थी ना, जब उनकी ससुर जी की मशीन खराब हो गई थी तब दिखी थी। पापा कैसा लग रहा है, हाँ तब भी बैठी थी, जब मशीन लगवा कर आए थे ना, तब तो उसको अप्रिशिएशन चाहिए था, कैसा लग रहा है पापा, कैसा सुनाई दे रहा है पापा, पापा अब सुनाई दे रहा है। और ये भी कह रही थी कैमरे पे अब तो हम सारी बात नहीं बोल सकते वरना पापा सब सुन लेंगे, मतलब अपने पापा की बुराई करती थी बेशरम बहू। तो किसी ने तो दीदी का नाम वहां पे लिख दिया, सैम दीदी के। सैम दीदी से पूछ लो, वो प्रो है कॉफी में बताओ। और वहीं एक यूजर हैं जो अच्छे खासे समझदार हैं, मैच्योरिटी से उन्होंने कमेंट किया है कि ये लोग कटोरी क्यों नहीं यूज करते, लेकिन लगता है उन्होंने अभी अभी देखना शुरू करा। पिछले 6 साल से वो इसी तरीके से खाने को भाजीपाला बना के खाते हैं। मतलब आप तो कढ़ी की बात करो, चलो कढ़ी तो फिर भी थोड़ी सी थिक थी, वो दाल उसमें फैला के खाते हैं। सोच के देखो, हम कटोरी में खाते हैं तो हम जब रोटी का निवाला लेते हैं ना, उसको निवाला बनाते हैं और उसके अंदर दाल भर के अच्छे से खाते हैं। अब सोचो प्लेट में फैली हुई दाल को कोई कैसे भरेगा चिपड़ चिपड़ के खाएगा, ये भर भर के खाएगा। अरे भाई गंवार हैं ये, आप इनको अकल मत दो, ये गंवार हैं। तो वहीं एक यूजर है, उन्होंने वही मेरी वाली बात पिक करी जो आपने कल रात वाला मेरा पॉडकास्ट सुन लिया होगा, मैंने कम्युनिटी भी लगाई है। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज जाइए, और जो हेटर्स हैं वो भी जाके देखिएगा। और अब प्लीज मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि क्या ये सेफ है एक छोटे से बच्चे को, ठीक है गैस नहीं चल रहा था, लेकिन डाइपर में उस बच्चे को वहाँ पर बिठाना बर्नर के पास, और बर्नर लोहे का है और उसमें उसके एजेस शार्प हो सकते हैं, उसको लग सकते हैं। डाइपर पहना हुआ था, उसकी थाई पूरी खुली हुई थी और उसी बर्नर के ऊपर उसको बिठाया हुआ था, और वो जो बर्नर का जो रिंग होती है ना जिसके ऊपर आप बर्तन वगैरह रखते हो, वो उसके चुभ सकती थी, लग सकती थी। मतलब क्या तमीज़ है यार बर्नर पे बिठाना, हद हो गई। कमेंट जरूर करना, प्लीज़ बताइएगा अपनी राय, उसमें कमेंट जरूर से कीजिएगा क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी कम्युनिटी लगाने से बड़ी चिढ़ है, लेकिन भाई साहब मुझे जो चीज़ गलत दिखेगी वो मैं लगाऊंगी और मेरी ऑडियंस को भी दिखाऊंगी और उनकी राय जरूर से जानूंगी। चलो भाई, ये कमेंट लेने में तो सच्ची बता रही हूँ मेरा दिल खुश हो गया। क्यों? क्योंकि हम जो पॉडकास्टर्स काम कर रहे हैं ना, उससे धीरे धीरे जब लोगों को समझ आ रही है और असलियत दिख रही है
और फिर वो अपनी आंखों से अपनी समझ से उन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो भाई इससे बड़ा एप्रिसिएशन तो हमारे लिए होना ही चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, आप डिसाइड कर लो। चलिए मैं कमेंट पढ़कर बताती हूँ। बड़ी तमीज से उन्होंने उसका नाम लिखा है जो कि हम नहीं ले सकते, हम तो चालूपी कहते हैं ना, हम तो चालूपी कहेंगे। चालूपी वैसे तो मैं आपकी रेगुलर फॉलोवर हूँ, यानी कि वो उनको शुरू से देख रही हैं, लेकिन अब मैं सचमुच में यही सोचती हूँ, मुझे यही लगता है कि जो आप पर पॉडकास्ट बनते हैं वो सचमुच में ठीक है। रियली यार रियली यार आप बहुत बदतमीज हैं। इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एटलीस्ट कम से कम जो भी पॉडकास्ट बना रहे हैं इनको गलत चीज़ों के लिए कॉल आउट कर रहे हैं, मैं हूँ या मेरे कोई भी फेलो पॉडकास्टर्स, अगर वो गलत चीज़ के लिए कॉल आउट कर रहे हैं और उन्होंने किसी का भी पॉडकास्ट सुना हो और उससे उनको अगर समझ आई इस चीज़ के लिए, इनकी आंखें खुली हैं, तो भाई मुझे ये सब चीज़ें देखकर बड़ा अच्छा लगा। चलिए एक अगला कमेंट लेते हैं। देखो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने वैसे लिखा है, लेकिन चलो मैं उसको अपने तरीके से बताती हूँ। तो वो यूजर लिखते हैं, गंवार हैं गंवार ही रहेंगे। चलो इसमें इतना बोलने में तो कोई गलत बात नहीं है। पैसा है लेकिन अकल नहीं है, पैसा है लेकिन कोई लायक नहीं है, मैनुअल होता है, वाईटी वीडियोस होती है। और आगे उन्होंने चालू अपी के लिए बड़ा ही अच्छा सा एक शब्द दिखा है जो मैं नहीं बोलूंगी, एक्चुअली मैं डैश बोल दूंगी। डैश का सिर्फ बॉडी बड़ी है, अकल नहीं है, लेकिन ऊपर का माला टोटल खाली है। चलो आपको रियलाइज तो हुआ कि उसका ऊपर का माला खाली है। चालू अपी रेंट पर भी नहीं देती है उसको किसी को। चलिए अब एक लास्ट कमेंट लेते हैं और उस पर अपनी राय देते हैं। अब ये तो राय पे पंचायत हो गया। इन्होंने जो कमेंट किया है उस पर मेरी क्या राय है, पहले मैं उनकी राय आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये यूजर लिखते हैं बड़े अच्छी तरीके से, इन्होंने बहुत ही ऑब्जर्व किया है, जो आपने व्लॉग में देख लिया होगा कि वो कह रही है कि यहाँ पे बेटी खाला और पिज्जा सोते हैं क्योंकि उसको नींद नहीं आती है अपने कमरे में। चलो मैं असली वजह बताती हूँ और चालू अपी का मुखौटा उतारती हूँ झूठी का, और इसका क्रेडिट मैं इन यूजर को ही देती हूँ। वैसे तो वो लिखते हैं डॉटर खाला और पिज्जा साथ में ही सो सकते हैं, तो पिज्जा वाले रूम में क्यों नहीं सो सकते। जो बताया गया है कि वो पिज्जा का है, लेकिन एट दी एंड वो चालू का मेकअप स्टूडियो टाइप का ही है, इसलिए उसमें पिज्जा को रहने की इजाजत नहीं है। या फिर उसको डंप यार्ड बना रखा है, सामान भर रखा है, ठूस रखा है, नहीं ना भर रखा होगा ना ठूस रखा होगा। एक्चुअली वहां से जो कबाड़ा हट गया है ना, वो जो इस कमरे में आ गया है हैदर के रूम, इसलिए वो रूम साफ होगा क्योंकि चालू अपनी ने वहां पे शूट करा होगा। वो रील अभी अपलोड नहीं हुई है, वो रील वहीं दिखाई देगी साफ सुथरे नीट एंड क्लीन कमरे में। और वहां पर आपको पता है ना स्पॉट लाइट वगैरह भी लगाई हुई है, मिरर भी लगाया हुआ है, लाइटिंग भी प्रॉपर है, इसलिए उस कमरे को साफ करा के जो भी कबाड़ा है वो वहां इकट्ठा कर लिया है। वरना सोचो हैदर के रूम में इतना सारा कबाड़ा कहाँ से आया। अगर आप इससे पहले एक व्लॉग या 2 व्लॉग देखोगे तब हैदर का रूम इतना नहीं था, मतलब इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था, और उसी में बैठकर फनी और वो कुछ बातें भी कर रहे थे आपस में। तब वो रूम इतना ज्यादा नहीं था, अब उसमें इतना ज्यादा सामान आ गया है। इसका मतलब पिज्जा के रूम से उठा के सामान यहाँ फेंक दिया, और इन दोनों माँ बेटियों को कबाड़े में सोने की आदत है क्योंकि इनकी इतनी ही हैसियत। तो आगे वो यूजर लिखते हैं वहां भी तो साथ में ही सो सकते हैं, मैं बेटी खाला लेकिन पिज्जा और बेटी खाला, लेकिन वो कमरा दूर पड़ेगा। ये एग्जैक्टली उन्होंने सही बोला। और भालू को अपने बेटे, उन्होंने भालू लिखा है, वैसे मैं तो चालू अपी बोलती हूँ, चालू अपी को अपने बेबी को पिज्जा नैनी और बेटी नैनी की नीड हुई तो वो इतनी दूर से कैसे आएंगी। बाकी सोने तो रिजा और उसकी अम्मा को वहीं भी सो सकते हैं, चालू मतलब पिज्जा के रूम में। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है इनकी, एकदम सही उन्होंने सोचा है। दिव्या नाम है उनका, जिनका ये मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, क्योंकि भाई साहब अच्छी ऑब्जर्वेशन है उनकी। मैं उस टॉपिक पर जब बात करूंगी, जब क्योंकि मैं वहां तक जाने वाली थी, क्योंकि मैंने मगर देख लिया था वहां पे इतना सारा कबाड़ा था, उस टॉपिक पर मुझे वहां पे बात करनी है। बट यस, इन्होंने सही ऑब्जर्वेशन इस चीज के लिए रखी है कि इतनी दूर वहां पर नहीं सो सकते। देखो एसी तो ये यहाँ पर भी चलाएंगे और वहां पर भी चलेगा, तो यहाँ क्यों, वो यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे अपना जब भी उनको लेना होगा ले जाना होगा वहां सुला देंगे, जरूरत होगी तो फनी उठकर चला जाएगा। चालू उठकर नहीं जाती, क्योंकि चालू ने अपना फीड कराना बंद कर दिया है, उसके बारे में इसने जिक्र ही नहीं करा है कभी भी। और वो सोता है किसके पास है, डॉटर खाला के पास सोता है। और अगर वहां सोएंगे रोएंगे या कुछ भी होगा तो इसके सास ससुर को भी पता चलेगा, उनकी भी नींद खराब होगी, वहां आना जाना भी पड़ेगा। इसके लिए तो अब भाई साहब इसका बस नहीं चलता। वरना ये अपने लिए ना, जैसे हैदर की कार है ना, ऐसी हैदर की कार ले ले अपने बेडरूम से लेके पिज्जा के बेडरूम तक जाने के लिए। इतना लंबा जो हो गया, चल पाओगे चालू अपनी, टांगे तो नहीं दुख जाएंगी। तो यही एक रीजन है कि बिल्कुल अपने कमरे के जस्ट बराबर वाले कमरे में आप सुला लो। रात बेरात को कोई भी बात हो, देर रात तक वहां पे बैठ के कंटेंट बनाओ, तो अपनी खाला को और अपनी पिज्जा को अपने यहाँ तक रखो, अपने बेडरूम तक रखो, और अपने सास ससुर को घर के दूसरे कोने में वहां पर ऐसे फेंक दो जैसे मैडम जनाब ने अपने फादर इन लो को वहां पे फेंक रखा है। एक तरीके से पूरा बीच में लंबा चौड़ा सा आंगन है और वो उधर रहते हैं।
तभी वो बार बार कहते थे उधर जाने की हिम्मत नहीं होती। अरे भाई तुम्हारे घर का हिस्सा इतना लंबा चौड़ा कहाँ है जो उधर जाने की हिम्मत नहीं होती है। बट यस, घर का एक तरफ का कोना हो जाता है क्योंकि उधर और कोई जाता ही नहीं है, वहाँ सिर्फ वही कमरा है। ऐसे ही इन्होंने सास ससुर का कमरा वहाँ पर बना दिया, तो वो वहाँ पर पड़े रहते हैं और ये यहाँ पर पड़े रहते हैं, यहाँ पे सब कुछ करते रहते हैं। ये भी एक रीजन होगा कि ये यहाँ मगन रहती है, इन सबके साथ मटर गश्ती करती रहती है, शोर मचाती रहती है और उनको वहाँ पर अकेलापन फील होता होगा। वहाँ पे बच्चे को रख नहीं सकती, यहाँ तो 1 सेकंड में दे देगी और 1 सेकंड में ले लेगी। और ये बात तो भाई पक्का है कि चालू अपी ने अपना फीड तो बंद करा दिया है। वो सोता ही डॉक्टर खाला के पास है, इसलिए डॉक्टर खाला के पास और पिज्जा के पास वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और देखा जाए तो वो अपने पापा के साथ भी कंफर्टेबल रहता है, इसीलिए उसके पापा के तो अननेसेसरली डार्क सर्कल आ रहे हैं। एक तो भाई साहब 2:30-3 बजे तक तो ये वैसे ही जागते हैं। उसके बाद चालू तो एक बार को फिर भी सो लेती है, लेकिन फनी पहले उठ जाता। और बीच में भी जब वो छोटा था ना इधर, तब यही जागता था और यही लेकर रखता था। लेकिन चालू अपी ने कभी नहीं दिखाया भाई साहब। फीडर बोतल भर भर कर रख देती थी, वो जो पंप मशीन इसने मंगा रखी। जबकि बात बता रही हूँ जब ये अपना फीड कराती थी। तो ये जो इनकी ऑब्जर्वेशन है बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। एकदम से चालू अपी को इन्होंने एक्सपोज कर दिया उसकी चालाकी के लिए। खैर आज का था ये राय पर पंचायत, कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।